बड़ी खबर इस वक्त जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद से जुड़ी एक खबर है। बलात्कार का आरोप लगाने वाली छात्रा को हाईकोर्ट से झटका लगा है, तो एसआईटी की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाने की मांग की गई, जिसको खारिज फिलहाल हाईकोर्ट ने कर दिया है। तो अलग से जांच कराने की मांग पर हस्तक्षेप से इनकार हाईकोर्ट ने किया है। बता दें कि एसआईटी ने सभी बयान और पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट पेश की है और यही कहना है हाईकोर्ट का। तो बड़ा झटका चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली पीड़िता, जिसने एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए थे, और फिलहाल हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और बताया है कि जो तथ्य और जिस तरह से रिपोर्ट रखी गई है वो देखी गई है, और ऐसे में बयान और पहलुओं पर ही ये रिपोर्ट पेश की गई। तो एक तरफ जहां स्वामी चिन्मयानंद को राहत यहां पर मिल रही है, तो दूसरी तरफ आरोप लगाने वाली वो छात्रा, जिसको हाईकोर्ट से फिलहाल झटका लगा है। तो अलग से जांच कराने की मांग पर हस्तक्षेप से इनकार सीधे हाईकोर्ट ने किया है और कहा है कि एसआईटी ने सभी बयान और पहलुओं को इस रिपोर्ट में पेश किया। तो एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए थे, इस लड़की के जरिए और दूसरी जांच कराने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल झटका यहां पर हाईकोर्ट के जरिए मिला है। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहां पर जुड़ गए हैं। मनीष, पहले तक तो कहा जा रहा था कि चिन्मयानंद कहीं ना कहीं फंस गए, लेकिन इस बार जो यहां पर सुनवाई हुई, जिस याचिका को लेकर यहां पर इस लड़की ने अपनी दाखिल की थी याचिका, उस पर राहत तो चिन्मयानंद को मिली, लेकिन फिलहाल फटकार लगी है और सीधे तौर पर झटका लगा है यहाँ पर आरोप लगाने वाली लड़की को। जी बिल्कुल रितु, देखिए इस पूरे मामले में कोर्ट के आदेश के बाद ही एसआईटी का गठन हुआ था और जांच शुरू हुई थी, लेकिन अब छात्रा की तरफ से जो पीड़ित छात्रा थी, उसने जो एसआईटी थे उस पर ही सवाल खड़े किए और उन्हीं को लेकर उन सवालों को कटघरे में खड़े करने के लिए कोर्ट आई थी, लेकिन कोर्ट ने उनके सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। इसमें छात्रा ने जो एसआईटी की जांच थी उसके तरीके पर भी सवाल उठाया था, लेकिन कोर्ट ने उसको सही माना। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो जांच कर रही है एसआईटी, उसी जांच के रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। जो पुलिस की जांच है, उस पुलिस की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें आपको बता दें कि छात्रा की तरफ से चिन्मयानंद द्वारा जो बाथरूम में नहाने का वीडियो बनाने का आरोप लगाया गया था, उस पूरे मामले की फिर से जांच कराने की बात कही गई, जिसको भी कोर्ट ने निराधार बताते हुए उसको नहीं माना है। इसके साथ ही छात्रा की तरफ से पीड़ित परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था कि जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है वो छात्रा के परिवार वालों को भी प्रताड़ित कर रही है, लेकिन कोर्ट ने उसे भी तथ्यहीन माना, उसका आधारहीन माना और उस बात को भी खारिज कर दिया। तो ये पूरा जो कोर्ट ने कल किया है, इसमें छात्रा की जो मांग थी उनको खारिज किया है। तो इससे साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो छात्रा थी उसके लिए ये झटका है और कहीं ना कहीं चिन्मयानंद के लिए राहत की बात है। जी चलिए, धन्यवाद आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।